हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन कवर कर रहे हैं। सारी पोइम्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम कर रहे हैं इसके सेंट्रल आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन। तो आज हम करेंगे द ट्रू ब्यूटी। ये सेकंड पोइम है आपकी। ट्रू ब्यूटी का हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे पहले, और फिर वही सेंट्रल आइडिया का जो मैटर है वो हम एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। आपको याद एक ही चीज़ करनी है, लेकिन आप उसी एक ही मैटर से सेंट्रल आइडिया भी लिख के आ सकते हैं, और पूरी पोएम में से कोई भी आपका स्टेंजा आ जाए आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख के आ पाएंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने द ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला मेरा जो वीडियो है वो पहले देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तभी आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएगी। अब देखते हैं हम सेंट्रल आइडिया। In this poem, Thomas Crew makes the readers aware that the charms of physical beauty is short-lived. इस पोएम में जो हमारे राइटर हैं थॉमस क्रू, उन्होंने रीडर्स को अवेयर किया है, इस बारे में सजग किया है, ये बताया है उन्होंने कि ये जो फिज़िकल ब्यूटी है, शारीरिक सौंदर्य है, इसका आकर्षण कैसा होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है, शॉर्ट लिव्ड है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट आल्सो डाई सून। तो जो प्यार इस शारीरिक सौंदर्य से प्रेरणा पाता है, इस शारीरिक सौंदर्य से उत्पन्न होता है, इसको देख के प्रेम हो जाता है लोगों को, तो ऐसा प्रेम कैसा होता है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी मर जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें। हेयर द पोइट प्रेज ब्यूटी ऑफ करेक्टर। यहाँ पर पोइट ने जो करेक्टर की ब्यूटी है, चारित्रिक सौंदर्य जो है, उसको प्रेज किया है, उसकी प्रशंसा की है। इट इज़ ट्रू ब्यूटी, यहाँ पर उस चारित्रिक सौंदर्य को ही सच्ची सुंदरता पोइट ने बताई है। इट कंसिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी। और ये जो चारित्रिक सौंदर्य है उसके अंदर क्या समाहित है, उसके अंदर प्यार समाहित है और वफादारी समाहित है। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी जो भी लैंग्वेज हो इतनी इजी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छे से कह पाएँ। मेरे को ये लग रहा है कि अभी तक हमने जितना भी सेंट्रल आइडिया पढ़ा है आपको इसका एक एक वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यू। ये जो ट्रू ब्यूटी है यानी सच्चा सौंदर्य है वो कहाँ पर विराजमान रहता है, कहाँ पर स्थित होता है, वो स्थित होता है गुणों में। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड। वो गुण कौन कौन से होने चाहिए, एक कॉन्स्टेंट, एक संतुलित और स्थिर दिमाग होना चाहिए, है ना। जेंटल थॉट्स, और अच्छे विचार होने चाहिए। काम डिज़ायर, और इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके के गुण होने चाहिए। ठीक है, द इंस्पिरेशन ड्राइव फ्रॉम दिस ब्यूटी इज़ एवरलास्टिंग। और इस ब्यूटी से, कौन सी ब्यूटी, ये जो ट्रू ब्यूटी है, इस ब्यूटी से जो प्रेरणा जगती है ना, जो प्रेरणा आगे बढ़ती है वो कैसी होती है, वो एवरलास्टिंग होती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चिरस्थायी होती है। इस तरीके की इंस्पिरेशन हमें ट्रू ब्यूटी से मिलती है। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ दीज वर्च्यूज़। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य इसके बिना हो, इन गुणों के बिना हो, डिवॉइड मतलब उसके बिना, उसके रहित, और कंडेम मतलब निंदा करना,
तो जो शारीरिक सौंदर्य इन गुणों के बिना हो, ये गुण जिस शारीरिक सौंदर्य में ना हो, तो हमें ऐसी सुंदरता का क्या करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। यानी वो सुंदरता नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर चारित्रिक सौंदर्य नहीं है। एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, और हमको क्या करना चाहिए, मानसिक जो सुंदरता है, यानी विचारों की जो सुंदरता है और आत्मा की जो सुंदरता है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, ठीक है। वर्चू इज़ एसेंशियल फॉर ब्यूटी। आगे हम क्या बताएंगे कि ये जो गुण हैं वो सुंदरता के लिए बहुत इसेंशियल हैं, बहुत आवश्यक हैं। विदाउट वर्च्यू अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। बिना गुणों के कोई भी नारी सुंदर नहीं कही जा सकती है। दैट इज़ वाई पोइट प्रेज ब्यूटी ऑफ करेक्टर। इसीलिए यहाँ पर पोइट ने करेक्टर यानी चारित्रिक सुंदरता को आगे बढ़ावा दिया है। चारित्रिक सुंदरता की ही उन्होंने यहाँ पर प्रशंसा की है पोइट ने। विदाउट वर्च्यूज फिजिकल ब्यूटी इज़ यूजलेस। बिना गुणों के जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सौंदर्य है, वो बिल्कुल ही बेकार है। चाहे किसी के ओठ कितने ही प्यारे हों, चाहे चीक्स कितने ही अच्छे हों, अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है। तो बच्चों ये तो हुआ सेंट्रल आइडिया। अब यही मैटर आपको सिर्फ इतना याद करना है और इस ही मैटर से आप एक्सप्लेनेशन भी लिखकर आ पाएंगे। वो मैं अब आपको समझाती हूँ। देखिए क्या करना है आपको। ये जो आपने याद किया है सेंट्रल आइडिया, अब हम इसी सेंट्रल आइडिया को आपको लिख कर बताते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, हिंट लिखनी है। हिंट कैसे, जो भी आपका स्टेंजा आया हुआ है पेपर में उसका पहला वर्ड लीजिए और लास्ट वर्ड लीजिए, आप उसको हिंट में लिख दीजिए। अब रेफरेंस आप सब जानते हैं, बहुत होशियार हैं सब लोग। क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। आपको राइटर का नाम लिखना है। अभी कॉन्टेक्स्ट देखिए, सेंट्रल आइडिया में हमने ये लाइनें पढ़ी थी ना, हियर द पोइट प्रेज ब्यूटी ऑफ करेक्टर, इट इज़ ट्रू ब्यूटी, इट कंसिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी, द चार्म्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट आल्सो डाई सून। बस ये वाली दो लाइनें हमने किस में लिख दी, कॉन्टेक्स्ट में लिख। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहाँ से लिखनी है आपको, देखिए द ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज। यहाँ से हमने एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दिया कि ट्रू ब्यूटी कहाँ पर स्थित होती है, गुणों में स्थित होती है। ठीक है ना, बिल्कुल वही मैटर है जो हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा था अभी। ठीक है, तो मैं आपको अब फिर से उसकी हिंदी नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही रीड करके समझा दे रही हूँ। द ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यू, एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड, gentle thoughts and calm desires, etc. The inspiration derived from this beauty is everlasting, so we should condemn physical beauty devoid of these virtues and should love the beauty of mind and soul. Virtue is essential for beauty. Without virtue, a woman cannot be called beautiful. यहाँ beautiful लिखने से रह गया बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। That is why poet praise beauty of character. Without virtues, physical beauty is useless. अब एक्सप्लेनेशन में एक खास बात और होती है बच्चों, वो होते हैं नोट, जो हमको ज़रूर लिख के आने चाहिए। देखिए मैंने आपको इसमें नोट बताया है। फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड, रोजी चीक्स एंड कोरल लिप्स, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। स्टार लाइक आइज इसमें सिमली है। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। जो भी स्टेंजा में
आपके ये वर्ड्स आ जाएं। अगर फर्स्ट स्टेंजा आता है तो उसके वर्ड्स लिख दीजिए, और सेकंड आता है तो उसके वर्ड्स लिख दीजिए, और वहाँ पर आप बता दीजिए कि यहाँ पर आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, ये आपके सेकंड स्टेंजा में आया हुआ है ना। रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, ये फर्स्ट स्टेंजा में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें बता देंगे यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है। और मेन थीम क्या है इस पोइम का, वो हम नोट में लिख के बता देते हैं। द लव बेस्ड ऑन नोवेल्टी ऑफ करेक्टर रिमेन्स परमानेंट, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया नोट। तो यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन भी बच्चों पूरी हो गई। तो आई होप बच्चों आपको इसका सेंटर आइडिया और एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, एग्ज़ाम में लिख के आइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।